जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी में पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, गुरु और शिष्य का संबंध पूर्वज और वंशज के संबंध जैसा ही है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति और आदर भाव से शिष्य गुरु का मन मोह ले तो भी उसके आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। स्वानुभूति ज्ञान की परम सीमा है। वह स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त हो सकती, पृथ्वी पर्यटन करने से नहीं मिलती। स्वानुभव का यथार्थ रहस्य श्री गुरु की कृपा के बिना त्रिकाल में भी नहीं ज्ञात होगा। भगवान की कृपा से जब ऐसा भाग्य उदय हो कि श्री गुरु दर्शन दें, तब सर्वांतःकरण से श्री गुरु की शरण लो। उनके बालक बनकर अनन्य भाव से उनकी सेवा करो। इससे तुम धन्य हो जाओगे। संत दुर्लभ तो हैं पर अलभ्य नहीं। चंदन महंगा मिलता है पर मिलता तो है। भाग्यश्री का जब उदय होना होता है तभी संत मिलते हैं। मुमुक्षु को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता। गुरु ही ऐसे शिष्यों को जो कृतार्थ होने योग्य हुए हैं ढूंढा करते हैं। मन सरपट भागने वाला घोड़ा है। वैराग्य की लगाम से उसकी चाल काबू में करके उसे वश में करना होगा। ऐसे दुर्जय मन पर जो सवार होगा वह बलवानों से भी बलवान है। एक ओर से वैराग्य की धुनी रमाकर चित्त से विषयों का त्याग करना और दूसरी ओर से हरि चिंतन का आनंद लेना। इस प्रकार वैराग्य और अभ्यास दोनों अस्त्र शस्त्रों की मार से मनो दुर्गदलन करना होता है। ऐसा वैराग्य दृढ़ करना चाहिए कि मन विषयों से ऊब जाए और दूसरी ओर से उसे परमार्थ का चस्का लगाते हुए हरि भजन में समाधि देनी चाहिए। मन से ही मन को मारना, हरि भजन में लगाकर उन्मन करना, हरि स्वरूप में मिलाकर मन को मन की तरह रहने ही न देना, यही तो मनोजय है। यह मन संसार की बातें ही सोचता रहता है। हे भगवान, मेरे तेरे बीच यही एक बड़ी भारी बाधा है। मैं तो भजन पूजन करता हूँ पर अंदर मन संसार का ही ध्यान करता रहता है। हे नारायण, आओ, दौड़ आओ, तुम ही इस अंतर में आकर भरे रहो। इस मन के कारण हे भगवान मैं बहुत ही दुखी हूँ। क्या मन के इन विकारों को तुम रोक नहीं सकते? मेरा मन ऐसा चंचल है कि एक घड़ी एक पल भी स्थिर नहीं रहता। अब हे नारायण, तुम ही मेरी सुधि लो, मुझ दीन के पास दौड़ आओ। इस मन को बहुत रोको, बंद कर रखो तो यह खींच उठता है, फिर चाहे जिधर भागता है। इसे भजन प्रिय नहीं, श्रवण प्रिय नहीं, विषय देखकर उसी ओर भागता है, सोते जागते। इसे कब कहाँ तक रोका जाए? हे हरि, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। देखता हूँ कि यह मन तो बेबस विषय लोभी है। इस उलझन को कैसे सुलझाऊं? हे भगवान, क्या आप मेरी असमर्थता नहीं जानते? रे मन, यह कह कि मैं राम कृष्ण हरि कहूँगा, उल्लास के साथ हरि कथा सुनूंगा, संतों के पैर पकड़ूंगा। तू इतना ज़रूर कर कि मैं जब हरि प्रेम में रंगशाला में नाचूं, तब तू भी अंदर का मैल धोकर तैयार रहे और ताल पर ताली बजाता चल। रे मन, अब भगवान के चरणों में लीन हो जा। इंद्रियों के पीछे मत दौड़। वहाँ सब सुख एक साथ हैं और वे कभी कल्पांत में भी नष्ट होने वाले नहीं हैं। ऐसी विषम अवस्था में जब मन और इंद्रियां एक तरफ हो गई हैं और दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरी उनकी ऐसी तनातनी है, तब हे हरि, आप ही मध्यस्थ होकर इस कलह को मिटाइए। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। हे नाथ, मैं जैसा हूँ तुम्हारा दास हूँ। मेरे माँ बाप मुझे उदास न करो। क्या करूँ अब इस मन को? यह विषय की वासना तो नहीं छोड़ती, मनाने से भी नहीं मानती, ठीक पतन की ओर लिए जा रही है। हे हरि, अब दौड़ो, नहीं तो मैं अब डूबा और अब डूबा। और कोई नहीं दिखाई देता जो इस मन को रोक सके। एक घड़ी भी एक स्थान में नहीं रहता। बंधन तड़ातड़ तोड़कर भागता है। विषयों के भंवर भरे भव सागर में कूदना चाहता है। आशा, तृष्णा, कल्पना पापिनी मेरा नाश करने पर तुली हुई है। हे नारायण,
हे नारायण अब तुम ही संभालो, हे नारायण अब तुम ही संभालो। हे नारायण स्त्रियों का संग ना हो, काठ पत्थर और मिट्टी की भी स्त्री की मूर्तियां सामने ना हो। उनकी माया ऐसी है कि भगवान का स्मरण नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, उनसे परचा हुआ मन वश में नहीं होता। उनके नेत्रों के कटाक्ष हाव भाव इंद्रियों के रास्ते मरण के कारण होते हैं। उनका लावण्य केवल दुख का मूल है। वैष्णव के लिए पर स्त्री रुक्मिणी माता के समान है। पर धन और परदारा की इच्छा पामरों के ही चित्त में उठा करती है। नाम और मान के पीछे दुनिया तबाह है। परमार्थ के साधक को चाहिए कि लोगों के फेर में कभी न पड़े। लोग दो मुहे होते हैं, ऐसा भी कहते हैं वैसा भी कहते हैं। वमन की तरह जन संग को त्याग दें। जो अपना हित चाहता हो वह जन को त्याग कर हरि भजन का सरल मार्ग आदर और प्रेम से स्वीकार करें। हे मन, माया जाल में मत फंसो। काल अब ग्रसना चाहता है। आओ श्री हरि की शरण हो जाओ। आओ अब श्री हरि की शरण हो जाओ। जय श्री राधे।